नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम्स नर्सरी विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का क्लास। ठीक है, तो साथियों इसमें आपको मैं बताऊँगा, इसमें मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू कराऊँगा और बहुत जल्दी जल्दी कराऊँगा ताकि आपका कोई भी समय बर्बाद ना हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आ गया है और बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम का नोटिस भी आ जाएगा। तो ये मेरा एमसीक्यू से रिलेटेड पहला वीडियो है, तो आप लोग इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगा। जैसा आपका रिस्पांस आएगा वैसा मैं आपको करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूँ। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर देखने को मिलेगा। टॉपिक लेबर, ओबीजी का है क्वेश्चन। ठीक है, और टॉपिक का नाम है लेबर। लेबर से आपका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा आपको। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना समय की बर्बाद किए हुए। ठीक है, चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफेसमेंट ऑफ सर्विस इन विच स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, इफेसमेंट किस स्टेज के लेबर में होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड और चौथा है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो कौन से स्टेज में सर्वाइकल इफेसमेंट होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है आपका ए, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसमें आपका इफेसमेंट देखने को मिलता है, इफेसमेंट और डायलेशन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन मल्टीपैरा। ठीक है, मल्टीपैरा में जो लेटेंट फेज का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 4 घंटा, दूसरा है 6 घंटा, तीसरा है 8 घंटा और चौथा है 10 घंटा। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। 4 घंटे लगते हैं लेटेंट फेज में मल्टीपैरा में। ठीक है, और मल्टीपैरा में अगर एक्टिव फेज में पूछे तो आपका 2 घंटा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ ए बेबी इज स्टेज एज। ठीक है, यानी कि कंप्लीट डायलेशन से लेकर और बेबी के बर्थ तक आपको कौन सा स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेबी का बर्थ किस स्टेज में होता है। पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट स्टेज, दूसरा है सेकंड स्टेज और तीसरा है थर्ड स्टेज। ठीक है, और चौथा है फोर्थ स्टेज। तो साथियों आपको इसमें बताना है कि बेबी का बर्थ कौन से स्टेज में हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो है इसका राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपका बेबी का बर्थ हो जाता है। ठीक है, और थर्ड में आपका प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है और फोर्थ स्टेज आपका ऑब्जर्वेशनल स्टेज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्राइमरी पावर ऑफ लेबर। प्राइमरी पावर ऑफ लेबर किसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन है एब्डोमिनल कंट्रैक्शन, दूसरा है इंट्राथोरेसिक प्रेशर और तीसरा है पुशिंग इफोर्ट ऑफ मदर और चौथा है यूटेराइन कंट्रैक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी पावर ऑफ लेबर साथियों यूटेराइन कंट्रैक्शन को बोलते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, क्योंकि यूटेराइन कंट्रैक्शन से ही आपका जो सर्वाइकल डायलेशन वगैरह और बेबी पुश होता है, तो इसलिए हम प्राइमरी पावर यूटेराइन कंट्रैक्शन को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है यूटोसिया, दूसरा है डिस्टोसिया, तीसरा है यूटोनिया और चौथा है प्रेसिपिटेड लेबर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा यूटोसिया। यूटोसिया का मतलब आपका नॉर्मल लेबर बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टोसिया का मतलब एब नॉर्मल लेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, द साइन ऑफ ट्रू लेबर इज। ट्रू लेबर का साइन इसमें कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, यूट्राइन कंट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। लास्ट ऑप्शन है फीटस ड्रॉप इनटू ब्रीम ऑफ पेल्विस। तो साथियों इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो इसमें सी होगा। ठीक है, यूट्राइन कंट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, ये ट्रू लेबर का साइन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर एंड पेनलेस कंट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमिनल पाल्पेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर टर्म्ड एज। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर और पेनलेस कंट्रैक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं।
तो पहला ऑप्शन है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव, और लास्ट है ओसिएंडर साइन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो सही आंसर होगा। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आपका जो पेनलेस होता है, इरेगुलर होता है, स्पास्मोडिक होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है, और ये आपका 16 वीक से स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर। ठीक है साथियों, वही क्वेश्चन है, इसको सिर्फ घुमाकर पूछा है, तो आपको इसमें आंसर बताना है। ठीक है, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, तीसरा ऑप्शन है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूबर्टी, चौथा ऑप्शन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है, वो आपका सही आंसर है, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब पीक पे होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है एसिलरेशन, दूसरा है एक्जियोम, और तीसरा है डीएसेलरेशन, और चौथा है एक्मे। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपका एक्मे, क्योंकि पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्मे बोलते हैं जब वो पीक पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ, यानी कि सेकेंड स्टेज में क्या होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, दूसरा है प्लेसेंटल डिलीवरी, और तीसरा है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और डी है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो साथियों जैसा कि फर्स्ट स्टेज में आपका डायलेशन होता है, यूट्राइन डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, और दूसरे में बेबी का डिलीवरी होता है, और तीसरे में आपका जो होता है वो प्लेसेंटा का डिलीवरी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है दूसरा में आपका हो जाएगा सही आंसर इसका डी, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर रेट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स इन मल्टी ग्रेविडा इज एट द रेट ऑफ। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर पर आवर, दूसरा है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, तीसरा है 2 सेंटीमीटर पर आवर, और चौथा है 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर आपका जो है मल्टी ग्रेविडा में डायलेशन होता है। ठीक है, एक्टिव फेज में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में इसमें क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है डायलेशन इफेसमेंट एंड पोजीशन, दूसरा है डायलेशन ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, तीसरा है फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड पोजीशन, और चौथा है ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो साथ ही इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रीमी ग्रेविडा। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज लेबर का कितना ड्यूरेशन होता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे लगते हैं प्रीमी ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज लेबर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है व्हेन द हेड टचेज द पेल्विक ब्रीम, दूसरा ऑप्शन है व्हेन मैक्सिमम डायमीटर क्रॉस द ischial स्पाइन, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेचेज भल्वा आउटलेट विदाउट रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा आपका सी होगा इसमें। ठीक है, जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, मैक्सिमम डायमीटर स्ट्रेचेज भल्वा आउटलेट विदाउट रिसेशन ऑफ हेड एंड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स एसेस क्राउनिंग। कौन से स्टेज में आपको क्राउनिंग देखने को मिलती है? ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है इसमें 16 नंबर क्वेश्चन द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर इन विद इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, आपको कितने देर में प्लेसेंटा का डिलीवरी हो जाता है बेबी डिलीवर होने के बाद? ठीक है साथियों, इसमें आपका सही आंसर होगा 5 मिनट। ठीक है, एक्टिव फेज में आपका 5 मिनट में डिलीवर हो जाता है, लेकिन इसका जो आप रेंज देखेंगे
तो रेंज होता है 5 से 15 मिनट। ठीक है, रेंज आपका होता है 5 से 15 मिनट और एक्टिव फेज में आपका 5 मिनट में डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 1.5 घंटा, तीसरा है 12 घंटा और आपका चौथा ऑप्शन है 30 से 45 मिनट। ठीक है, तो साथ ही इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, 30 से 45 मिनट। आपका थर्ड स्टेज का लेबर का ड्यूरेशन होता है 30 मिनट मेनली। ठीक है, आपका एक पूछे इसमें तो आपका 30 मिनट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब फीटल डिसेंट ड्यूरिंग लेबर? ठीक है, फीटल का जो डिसेंट होता है वो किससे हम लोग मापते हैं? पहला ऑप्शन है डायलेशन, दूसरा है स्टेशन, तीसरा है पोजीशन और चौथा है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो साथ ही इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो स्टेशन होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि स्टेशन से ही हमको पता चलता है कि फीटल का जो हेड है वो कहाँ पे गया, कितना ऊपर है, कितना नीचे आ गया। ठीक है, डिसेंट कितना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग +2 स्टेशन पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज, यानी कि +2 स्टेशन पे है तो फीटल हेड कहाँ पे होगा? ठीक है, तो साथियों इसमें जो अगर इस्चियल स्पाइन के ऊपर रहता है तो माइनस में रहता है और इस्चियल स्पाइन के नीचे रहता है तो वो प्लस में होता है, यानी कि +2 है तो आपका इस्चियल स्पाइन के नीचे होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बिलो इस्चियल स्पाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट रिफ्लेक्स इज एन एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग लेबर? ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो मदर फील करती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है पेल्विक रिफ्लेक्स, दूसरा है चैडविक रिफ्लेक्स, तीसरा है अर्ज रिफ्लेक्स, चौथा है फर्गुसन रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्गुसन एक्स रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फर्गुसन रिफ्लेक्स। तो साथियों ये रहा आपका आज का हमारा 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए सिर्फ 12 मिनट में। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी समय बचाया है क्योंकि 12 मिनट में 20 क्वेश्चन करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आपके लिए कोई भी समय की बर्बादी नहीं होगी। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि यह क्वेश्चन आ सकता है और आपको क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास और मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।